मैं पीएस भंडारी दोस्तों मूलतः उत्तराखंड से हूं, लेकिन हाल फिलहाल अब जयपुर सेटल्ड हूं। साथियों, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है 18 साल भारतीय सेना में रहकर के देश सेवा करने का, और पिछले 4.5 साल से सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद में मैं एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड संस्था के साथ मिलकर के एक बेहद ही नेक मिशन स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत में पूर्णतः रूप से कार्यरत हूं। दोस्तों, हमारी संस्था क्या काम करती है यह बताने से पहले मैं इस संस्था के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूंगा। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 9 नवंबर 2014 को। इसका जो मुख्यालय है वो है द्वारका सेक्टर 17 नई दिल्ली में। इसके संस्थापक हैं आदरणीय श्री संजीव कुमार जी, जो कि ये स्वयं भी भारतीय सेना से रिटायर्ड है। एक किसान परिवार में जन्मे हुए एक मध्यवर्गीय परिवार में इन्होंने जन्म लिया। उसके बाद में दोस्तों 15 साल भारतीय सेना में रहकर के देश सेवा की। अब रिटायरमेंट के बाद में दोस्तों इन्होंने एक सोच बनाई कि मैं समाज के बीच रह करके लोगों की सेवा करूं और लोगों की सेवा करते करते देश की सेवा करूं। इसी के चलते इन्होंने एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक जो भी जरूरी सर्टिफिकेट होते हैं, जिस विभाग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, वो सारे सर्टिफिकेट्स आप यहां पर स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं, और वेबसाइट पर जाकर के भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फिर वो चाहे इनकम टैक्स के, चाहे पैन कार्ड की बात हो, जीएसटी की बात हो, कंपनी के आपके एमसीए की वेबसाइट पर जाकर के आप उसका रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हो। सिन नंबर है, टिन नंबर है या जिन नंबर है, आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी यहाँ पर है, और आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स में कंपनी डील करती है। तो उसके लिए हलाल पोषक के सहित आपके आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड कंपनी यहाँ पर है। और इतना ही नहीं दोस्तों, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो सारे पेटेंटेड है, और पेटेंटेड प्रोडक्ट के जो पेटेंटेड लाइसेंस नंबर है वो लाइसेंस नंबर भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो ये सारे भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही कंपनी यहाँ पर कार्यरत है। उसके बाद बात करूं दोस्तों, कंपनी ने पिछले 7 सालों में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही उम्दा काम किए हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट सहित कई अन्य डिपार्टमेंट्स ने दोस्तों, कई अन्य संस्थाओं ने हमारी कंपनी एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को अवार्ड्स और रिवार्ड से नवाजा है। जिनमें से मैं बात करूं दोस्तों, कोरोना सेनानी सम्मान हो, फिर वो चाहे आपका संकल्प से सिद्धि अवार्ड हो, या फिर आपके इंटरनेशनल आप बिजनेस अवार्ड्स हो, आईआईबीए हो, या फिर आपके इंडिया ग्रेटेस्ट अवार्ड हो, मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड हो, या फिर भारत शौर्य सिद्धि अवार्ड हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, एसएलपीएस वेलनेस को स्वास्थ्य जगत में अच्छा कार्य करने के लिए भारत सरकार के नीति आयोग के द्वारा चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से 2 बार नवाजा जा चुका है। और इंडिया टुडे जैसे बिजनेस मैगजीन ने एमडी सर का जो आर्टिकल है वो प्रकाशित किया है, और फोर्ब्स जैसे इंटरनेशनल बिजनेस मैगजीन ने दोस्तों न केवल आर्टिकल प्रसिद्ध किया है, साथ ही दोस्तों मुझे गर्व होता है यह देख करके कि फोर्ब्स मैगजीन के फ्रंट पेज के कवर के ऊपर हमारे एमडी सर को उस जगह पर स्थान मिला है जहां पर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगी है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए एमडी सर की। और दोस्तों नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जैसा मैंने कहा कि हमारे एमडी सर एक भारतीय सैनिक रहे हैं, एक किसान परिवार से जन्मे हैं, तो जब भी कभी देश में कोई विपदा आती है, कोई संपत्ति आती है, तो हर जगह एमडी सर खड़े रहते हैं देश के साथ में उस विपदा में। फिर वो चाहे पुलवामा अटैक की बात हो, उस समय पर दोस्तों जो शहीद हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, उनके परिवारों के साथ में सभी की हमारी दोस्तों एक संवेदना थी। तो वो संवेदना दोस्तों कहीं ना कहीं वो पीड़ा हमारे एमडी सर को भी महसूस हुई, क्योंकि वो खुद एक सैनिक रहे हुए हैं। तो उस समय पर तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी को 11 लाख रुपए की अनुदान राशि उन शहीदों के परिवारों को भेंट की थी। और दोस्तों पिछले साल पीएम केयर फंड के अंदर जब लॉकडाउन लग गया था, पहली वेव जब आई थी, तो 25 लाख रुपए उस समय पर पीएम केयर फंड में डोनेट किए थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, सेकंड वेव जब आई तो दोबारा से वापस लॉकडाउन हो गया, और सभी लोग घरों में बंद हो गए, लेकिन मरीज अस्पतालों में परेशान हो रहे थे, और मरीजों के घर वाले अस्पताल के बाहर परेशान हो रहे थे। क्यों? क्योंकि
न तो उनके पास में रहने की व्यवस्था थी, न ही खाने की व्यवस्था थी। तो रहने को तो इंसान फुटपाथ पे रह लेगा, लेकिन खाने के लिए ना तो होटल खुले थे, न ढाबे, न रेस्टोरेंट। ऐसे समय पर एसएलपीएस वेलनेस फाउंडेशन ने दोस्तों 19 शहरों के अंदर 1 महीने में 3 लाख लोगों को दोस्तों भोजन कराया। इस प्रकार के दोस्तों एसएलपीएस वेलनेस संस्था यहाँ पर पूरे देश के अंदर समाज सेवा के कार्य में दोस्तों बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। और आज जो मैं आपको जानकारी बताने वाला हूं दोस्तों, वह है यहाँ पर हेल्थ अवेयरनेस अबाउट लाइफस्टाइल डिसीज। अब डिसीज शब्द सुन करके साथियों आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि यार बीमारियों के बारे में बताने के लिए तो कोई डॉक्टर होना चाहिए था, जबकि मैंने अपना परिचय एक्स आर्मी पर्सन के तौर पर दिया। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीमारियां 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 वायरस से फैलने वाले रोग, और नंबर 2 लाइफ स्टाइल से होने वाले रोग। मैक्सिमम लोगों को पता होगा दोस्तों, जो वायरस से रोग होते हैं वो कंट्रोल हो सकते हैं आपके किसी वैक्सीन से, किसी दवाई गोली से, राइट। उनके बारे में बताने के लिए डॉक्टर चाहिए, उनके बारे में बताने के लिए मेडिकल साइंस का कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। मैं मेडिकल साइंस का न तो रैप हूं, ना मैं साइंटिस्ट हूं, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा लाइफस्टाइल के बारे में, क्योंकि ये रोग होते ही लाइफस्टाइल से है। अब लाइफस्टाइल डिसीज के बारे में बात करने के लिए आपका या मेरा डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में तो हमने अपने दादा परदादा से विरासत में सुना है। हमारे को संस्कारों में ये चीजें बताई गई है कि बेटा बाहर से आते हो, गर्मी से आते हो तो ठंडा पानी मत पियो, नहीं तो गला चौक हो जाएगा। ठंडे पानी से मत नहाओ, नहीं तो बुखार आ जाएगा। क्या वो जो बताने वाले दादा दादी थे, क्या वो डॉक्टर थे? मैं पूछता हूं आपसे, क्या वो डॉक्टर थे? देखिए आपके भी घर में कभी किसी को चोट लगी होगी, हड्डी टूट गई होगी, फ्रैक्चर हो गया होगा, तो आपके दादाजी ने कहा होगा कि दूध में हल्दी डाल करके पिला दो, उससे हड्डी जुड़ जाएगी, हड्डी जल्दी उसका फ्रैक्चर का जो बाल फ्रैक्चर हुआ वो खत्म हो जाएगा, पेन कंट्रोल हो जाएगा। क्या वो डॉक्टर थे? हमारी मम्मी कहती थी कि दूध के ऊपर जो है कि मांस मच्छी नहीं खानी चाहिए, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, कोड हो जाता है। क्या वो डॉक्टर थी? दोस्तों ये तो हमारे को संस्कार में मिली हुई है, विरासत में मिली हुई चीजें हैं, तो इसके बारे में मेरा या आपका डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। और इसी के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि लाइफस्टाइल डिसीज आखिर क्यों होती है, लाइफस्टाइल डिसीज होती क्या है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए? क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? तो दोस्तों लाइफस्टाइल डिसीज क्या होती है, उससे पहले मैं आपको जरूरी समझाना चाहूंगा कि हमारे शरीर की कंपोजिशन क्या है। दोस्तों हमारे शरीर की कंपोजिशन ये है कि हमारे शरीर को चाहिए पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। अगर ये चीजें कम हो जाएं, अगर इन चीजों का इनबैलेंस हो जाए तो दोस्तों हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। डायबिटीज हमें हो सकती है, हमारे को कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो सकती है, मोटापा हमें हो सकता है, अल्जाइमर हो सकता है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं। क्यों होती है दोस्तों, समझते हैं। दोस्तों पुराने समय और आज के समय की लाइफ को आप समझिए, अगर ये समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइफस्टाइल डिसीज होती क्यों है। मैंने 2 जनरेशन की लाइफ यहां पर समझाई है। पुराने समय में लोग हमारे परदादा लोग शुद्ध खाना खाते थे, साफ पानी पीते थे, स्वच्छ हवा लेते थे, इस वजह से लंबा और स्वस्थ जीवन जीते थे। लेकिन आज की डेट में बच्चे बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट, चाउमीन ये सारी चीजें खाते हैं। इसकी वजह से न केवल पाचन शक्ति कमजोर होती है, शरीर के अंतरंगों में टॉक्सिन जमा होता है और इम्यूनिटी वीक हो जाती है। यही कारण है कि 30-35 साल की उम्र तक आते आते आज का युवा बीमार हो जाता है। आज भी इंसान 80-90 साल जीता है, लेकिन कैसे? दवाई गोली के सहारे। पुराने समय में जो बीमारियां थी वो सूक्ष्म विषाणु की वजह से होती थी, जैसे चेचक हो गया, काली खांसी हो गई, हैजा हो गया, आज की डेट में जैसे कोरोना हो गया। ये बीमारियां तभी तक महामारी है दोस्तों जब तक इनका वैक्सीन नहीं बन जाता, जब तक मेडिकल साइंस इसका कोई उपाय नहीं खोज लेती। लेकिन जब उपाय मिल जाता तो उसके बाद में इससे कोई डेथ नहीं होती है। लेकिन दोस्तों दाहिनी तरफ जो आप बीमारियां पढ़ रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर, हाइपरटेंशन, अल्जाइमर, मोटापा, ये सारी समस्याएं दोस्तों पिछले 60 से 70 साल में हमारे देश के अंदर आई है। और कमाल की बात यह है कि साहब इन बीमारियों को होने में किसी वायरस का योगदान नहीं है, बल्कि हमारे खान पान का योगदान है। क्या खाया, कब खाया और कैसे खाया। क्योंकि साहब हमारे शरीर को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है
वो पोषक तो हमारे को मिलते हैं दूध से, दही से, सब्जी से, फल से, प्राकृतिक भोजन से। और आज की डेट में हम जो खा रहे हैं साहब, वो खा रहे हैं आर्टिफिशियल फूड, जंक फूड, रिफाइंड प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट। ये कारण है कि हमारे शरीर के अंदर ये रोग लग रहे हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, आज हमारे देश के अंदर जमीन की उर्वरा शक्ति कम होने की वजह से और अनाज की अधिक डिमांड होने की वजह से जेनेटिकली मॉडिफाइड खेती की जाती है। जी हाँ, हाइब्रिड खेती जिसे कहते हैं, इंजेक्शन लगा करके फल और सब्जी को 24 घंटे के अंदर तैयार करके और सब्जी मंडियां भेज दिया जाता है। ये एक बड़ा बीमारी का कारण है। उसके अलावा बर्तन चेंज हो गए, खाना बनाने का तरीका चेंज हो गया। पहले जिन बर्तनों से हम खाना खाते थे उनसे न केवल हमारे को पोषकता पूरी मिलती थी, बल्कि उसके साथ हमारे को दोस्तों कुछ न्यूट्रिशन भी मिलते, कुछ खनिज भी मिलते थे। लेकिन आज की डेट में जिन बर्तनों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक या फिर नॉन स्टिक की, इनसे न केवल पोषकता कम हो रही है बल्कि साथ साथ टॉक्सिन भी हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, आज ट्रांसपोर्टेशन का इतना एडवांस तरीका हमारे देश के अंदर हो गया है कि किसी भी सीजन में कोई भी फल या कोई भी सब्जी आज आप यहां से ले सकते हो। अलावा उसके पेस्टिसाइड, खेतों में छिड़का जाने वाला पेस्टिसाइड दोस्तों हमारे देश में बीमारी का सबसे बड़ा कारण बनते जा रहा है। और उसके अलावा वेस्टर्न कल्चर, आज ये वेस्टर्न कल्चर ने दोस्तों हमारे देश को हमारे देश के युवाओं को जकड़ लिया है। आज हमारे देश का युवा पिता कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट, चाउमीन, आइसक्रीम, ये सारी चीजें दोस्तों बीमारी की वजह बन रही है। और इतना ही नहीं, वातावरण जो आपके एनवायरमेंट में जो पॉल्यूशन, जो टॉक्सिन जमा हो रहे हैं, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, रेडिएशन है, ये सारी चीजें कारण बन रहे हैं दोस्तों हमारे साथ बीमारी का। मैं कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहता हूं जो बड़े ही डराने वाले हैं। कुछ कलेक्टिव इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। आज हमारा देश कई बीमारियों की राजधानी बन चुका है विश्व की। आज हमारे देश में विश्व का 67% मरीज हार्ट का है। आज हमारे देश के अंदर हर 7 में से एक व्यक्ति या शुगर का मरीज है। और अगर हम बात करूं दोस्तों गठियाबाई की, अर्थराइटिस की, तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में इतने पेशेंट नहीं है गठियाबाई के जितना के हिंदुस्तान के अंदर है। 50% लोग मोटापे के शिकार, 35% स्कूली बच्चे डिप्रेशन के, हाइपरटेंशन के शिकार, कैंसर तीसरा बड़ा कारण हिंदुस्तान में डेथ का। हर 20 में से एक इंसान को एलर्जी हो रही है हमारे देश में। हर 20 में से एक इंसान को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हमारे देश में हो रही है। हर 20 में से एक महिला आज गायनिक प्रॉब्लम से पीड़ित है। ऑस्टियोपोरोसिस से लोग परेशान है। हर 5 में से एक इंसान को लीवर की प्रॉब्लम हो रही है। और भी पता नहीं ऐसी कितनी ही प्रॉब्लम है दोस्तों जिनको यहां पर मैं बताऊंगा तो पूरा दिल लग जाएगा। लेकिन सोचिए कि आखिर ये बीमारी हो क्यों रही है। सिर्फ और सिर्फ एक कारण दोस्तों, हमारा लाइफ स्टाइल। हमने क्या खाया, कब खाया और कैसे खाया, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम हमारे देश में हो रही है। और दोस्तों इसी मिशन पर हम दोस्तों पिछले लगभग 7 साल से लगे हुए दोस्तों। 7 साल से एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों इस नेक काम पर लगी हुई है कि आप अगर अपनी लाइफ स्टाइल सुधार लें, अगर आप अपनी जीवन शैली सुधार लें, तो दोस्तों इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे पास में ऐसे अल्टीमेट प्रोडक्ट हैं जिनके इस्तेमाल से न केवल आप अपने शरीर के अंदर जमा मौजूद टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हो, बल्कि आप अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हो। इसके लिए हमारी संस्था एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने कुछ आयुर्वेद